नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी। और आज हम समझने वाले हैं पूरक वाचन से एक पद्य जिनका नाम है दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। तो इनका साहित्य प्रकार है गीत और इनके कवि है गोपालदास सक्सेना जी। पद्य की समझूती से पहले कवि का परिचय देखें तो नीरज जी का जन्म पुरावली गांव जिला इटावा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ उनका जन्म हुआ है। उन्होंने काम करते करते हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में एमए किया है। तो मेरठ कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के पद पर भी कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया है। इसके बाद अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तो कवि सम्मेलनों में भी उन्हें अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। वे बम्बई के फिल्म जगत में नई उम्र की नई फसल नामक फिल्म के कारवा गुजर गया गीत से बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो उनके गीत कई फिल्मों में वर्षों तक जारी रहे हैं। उन्होंने 17 कविता संग्रह तथा गीत संग्रह भी लिखे हैं। तो उन्हें पद्मश्री एवं पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भाषा संस्थान का सदस्य नामित भी किया है। तो उनके प्रस्तुत गीत की हम बात करें तो प्रस्तुत गीत में शक्ति और महानता का निरूपण दिखाई देता है। प्रेम यानी स्नेह में तलवार और बमों से अधिक ताकत होती है, इस बात को कवि ने यहाँ समझाया है। शत्रुओं को पशु बल से नहीं परंतु स्नेह के व्यवहार से, स्नेह की शक्ति से उन्हें जीता जा सकता है। स्नेहपूर्ण व्यवहार करके हम सबके साथ प्यार बांट सकते हैं। विश्व युद्धों की जहरीली छाया से भी बच सकते हैं। तो अमन यानी शांति और चैन के गीत चारों ओर गूंज सकते हैं। यही आशावाद यहाँ व्यक्त हुआ है। और इस पद्य का शीर्षक भी हम देखें तो यहाँ पर उचित है कि यदि दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो, यानी दुश्मन को भी हमें हराना है या तो दुश्मन का हृदय भी यदि जीतना है तो उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करके उन्हें भी हम पिघला सकते हैं, या तो उनके साथ नफरत नहीं परंतु स्नेह के व्यवहार से भी उनका हृदय जीता जा सकता है। इस वजह से इस काव्य का शीर्षक दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो वे उचित है। तो आज संसार में नफरत और वैमनस्य का साम्राज्य है। हर ओर हम देखेंगे तो युद्ध का ही माहौल दिखाई देता है। कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से स्नेह और प्रेम की शक्ति से लोगों के दिलों को जीतने का एक आह्वान किया है। स्नेहपूर्ण व्यवहार करके सबके साथ प्यार बांटा जा सकता है। केवल स्नेह से युद्ध की विभीषिका से बचा जा सकता है और शांतिपूर्ण वातावरण भी स्थापित किया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं कि काव्य में कवि हमें स्नेह सा व्यवहार करके हम कैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और लोगों के हृदय को यानी कि लोगों के दिल को भी किस प्रकार जीत सकते हैं और चारों ओर शांतिपूर्ण वातावरण किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं, इस बात को उन्होंने यहाँ पर समझाया है। काव्य के माध्यम से हम उनकी समझूती प्राप्त करते हैं। तो काव्य में शुरुआत में ही कवि कहते हैं, यह नफरत की बारूद न बिखराओ साथी, यह युद्धों का जहरीला नारा बंद करो। जो प्यार तिजोरी सेफों में है तड़प रहा, उसके बंधन को खोलो, उसको स्वच्छंद करो। यहाँ हम देखें तो नफरत यानी द्रोणा और उनका विलोम हम देखेंगे तो क्या हो सकता है, स्नेह। जहरीला उनका अर्थ हम देखेंगे तो विष युक्त जिसमें जहर हो। बारूद यानी बंदूक। बिखराओ यानी न बिखराओ, यानी कवि कहते हैं उनको न फैलाओ, ऐसी नफरत मत फैलाओ। आगे वे कहते हैं नारा, उनका अर्थ होता है किसी शिकायत की ओर बुलंद की जाने वाली सामूहिक आवाज। तिजोरी सेफ यानी मजबूत अलमारी। बंधन यानी कैद। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र करना, उनके बंधन को खोलना, उन्हें स्वच्छंद कर देना। तो यहाँ पर हम देखें तो कवि हमें समझाना चाहते हैं कि कवि लोगों से वैमनस्य की भावना त्याग कर प्यार स्नेह से काम लेने की बात करते हैं। उन्हें आह्वान करते हैं कि हे साथियों, तुम चारों ओर नफरत की बंदूक मत बिखराओ। यह युद्ध का जो जहरीला नारा है उनको तुम बंद कर दो। जो स्नेह तिजोरी में
बंद सेफ अलमारी में कब से तड़प रहा है। उसके बंधन को खोलो, उसे स्वच्छंद कर दो। तुम जो स्नेह का व्यवहार है, उनके बंधन को तुमने जो बंधन में रखा है उसे स्वतंत्र कर दो और लोगों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। चारों ओर जो नफरत की भावना है उनको तुम त्याग दो। कभी लोगों से वैमनस्य की भावना त्याग कर प्यार स्नेह से काम लेने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि हे साथी, घृणा का जहर मत फैलाओ। घृणा से किसी भी प्रकार का कोई भला नहीं हुआ है। आपस में युद्ध भड़काने वाले जो ये तुम्हारे नारे हैं जो उछालना, उन्हें तुम बंद कर दो। हर समस्या को प्यार स्नेह से सुलझाने की तुम कोशिश करो। प्यार की भाषा से काम लेना सीखो। यदि किसी के साथ नफरत से व्यवहार करोगे तो तुम उनके हृदय को कभी नहीं जीत पाओगे और जो बात है वह युद्ध के स्वरूप में बदल जाएगी। परंतु तुम यदि किसी के साथ स्नेह का व्यवहार करोगे, स्नेह की भावना से बातचीत करोगे तो तुम उनके हृदय को भी जीत सकते हो और युद्ध जैसी समस्याओं को भी दूर कर सकते हो। और जो स्नेह है, प्यार है, वह जो तिजोरी में बंद है यानी मजबूत अलमारी में बंद है, वह कब से तड़प रहा है लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए। तो उनके बंधनों को तुम क्या करो, खोल डालो और खुलकर लोगों के साथ हंसी मजाक स्नेह के साथ व्यवहार करो। तो आगे वे कहते हैं, मृत मानवता जिंदगी मांगती है तुमसे, 2 बूंद स्नेह की उसके प्राणों में डालो। आदम का जो यह स्वर्ग हो रहा है मरघट, जाओ ममता का एक दिया उसमें बालो। मृत यानी जो जीवित नहीं है, वे मरी हुई बेजान मानवता यानी हम देखेंगे तो स्नेह पूर्ण व्यवहार, जिंदगी यानी जीवन मांगती है तुमसे, 2 बूंद स्नेह की, स्नेह यानी प्रेम प्यार कि उसके प्राणों में वे क्या करना चाहते हैं, डालने के लिए कहते हैं, उड़ेलना चाहते हैं। आदम यानी मनुष्य का जो यह स्वर्ग हो रहा है मरघट यानी स्मशान जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। ममता यानी ममत्व स्नेह प्रेम, बालो यानी जलाओ प्रज्वलित करो, एक दिया प्रज्वलित करने की वे बात कर रहे हैं। तो वे कहते हैं कि हे मनुष्य, मृत मानवता जिंदगी मांगती है तुमसे। जो मानवता है वे आज घायल हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वे फिर से तुमसे जिंदगी मांग रही है। 2 बूंद स्नेह की उसके प्राणों में डालो। और जो यह मनुष्य है उनका जो स्वर्ग स्मशान की तरह हो चुका है, जाओ वहाँ ममता का एक दिया जलाओ। लोगों में मानवता की भावना ही नहीं रही है। लोगों में मानवता की भावना जागृत करो। आज चारों ओर जो युद्ध का या तो एक दूसरे के प्रति दुश्मनावट का जो माहौल फैल चुका है, वहाँ मानवता नाम की जो चीज़ है वह अपनी जिंदगी खो गई है, यानी कि मानवता आज कहीं नज़र नहीं आ रही है। लोगों में मानवता की भावना नहीं रही है। लोगों में हमें क्या करना है, इस मानवता की भावना को जागृत करना है, उसे नया जीवन देना है, उसे स्नेह प्यार देने की ज़रूरत है। उसे प्यार देकर हम क्या कर सकते हैं, उनके मन को जीत सकते हैं। मनुष्य का स्वर्ग माना जाने वाला यह पूरा संसार आज मरघट यानी स्मशान में बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो हमें उसे स्मशान का माहौल बनाए से रोककर क्या करना है, उसे स्नेह प्यार देने की ज़रूरत है। इस दिशा में अपना सहयोग देने की ज़रूरत है। इसलिए कवि कहते हैं कि जाओ, जो मनुष्य का यह स्वर्ग समान संसार है वह स्मशान में परिवर्तित हो, उनसे पहले उन्हें एक स्नेह का दिया जलाकर, उन्हें स्नेहपूर्ण उनके साथ व्यवहार करके मानवता को फिर से क्या करना है, जीवित करना है। इसलिए वे कहते हैं कि मानवता है वह मृत हो चुकी है, उनमें हमें स्नेह का दिया जलाना है और उन्हें जीवित करना है। वो लोगों के साथ क्या करना है, मानवतापूर्ण व्यवहार करना है, मानवता को फिर से जागृत करना है, लोगों के साथ फिर से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है और उनके मन को हमें वापस फिर से जीतना है। आगे वे कहते हैं कि निर्माण घृणा से नहीं प्यार से होता है,
सुख शांति खड़क पर नहीं परंतु फूल पर चलते हैं। आदमी देह से नहीं परंतु स्नेह से जीता जाता है। बमों से नहीं, बोल से व्रज पिघलते हैं। यहाँ पर हम देखें तो निर्माण यानी कोई रचना करना, किसी कार्य की रचना करना, घृणा यानी नफरत, प्यार यानी स्नेह, सुख शांति खड़ग पर नहीं, खड़ग यानी तलवार, और फूल उनका अर्थ आप जानते हैं। देह, आदमी देह से नहीं परंतु नेह से जीता जाता है, यानी कि स्नेह से जीता जाता है। बम, उनका अर्थ आप जानते हैं। बोल से व्रज पिघलते हैं, तो वे कहते हैं बोल यानी बातचीत, व्रज यानी बहुत कठोर, भीषण। तो वे यहाँ पर कहते हैं, समझाते हुए कवि ने कहा है कि हमें घृणा की भावना त्यागनी होगी। रचनात्मक कार्य घृणा की भावना से कभी नहीं बनते हैं, वे प्यार मोहब्बत से ही होते हैं। सुख शांति युद्ध से कभी नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपसी प्यार और सद्भावना की जरूरत होती है। आदमी शारीरिक बल से कभी नहीं जीत सकता किसी को, परंतु स्नेह के बल पर सुख चैन से जीवन जी सकता है। समस्या का समाधान कभी बमों से नहीं, बातचीत के माध्यम से हो सकता है, और बातचीत से तो व्रत जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी पिघल जाते हैं। अच्छी स्नेहपूर्ण बातों से, दो स्नेहपूर्ण बोलचाल की बातों से कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी जीता जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ कहा है कि यदि हमें किसी निर्माण करना यानी किसी रचनात्मक कार्य करना है तो वे हमें नफरत से नहीं परंतु स्नेह से हम उन ऐसे कार्यों को कर सकते हैं। सुख शांति यदि हम चाहते हैं तो वे तलवार जैसी कार्य से नहीं परंतु फूल जैसे यानी स्नेहपूर्ण व्यवहार से हम कर सकते हैं, उन्हें जीत सकते हैं। आदमी को यदि किसी भी प्रकार के बल शक्ति से नहीं परंतु उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करके उनके मन या तो उनके हृदय को जीता जा सकता है। यदि किसी भी समस्या को दूर करना है, किसी भी समस्या का हल निकालना है तो वे बम से नहीं परंतु बातचीत के माध्यम से दो चार स्नेहपूर्ण बोल से किसी के भी हृदय को जीता जा सकता है। वे बात कवि हमें यहाँ समझाना चाहते हैं। आगे वे कहते हैं कि तुम न डरो, आगे जाओ, निज भुजा फैलाओ। हे प्यार जहाँ तलवार वहाँ झुक जाती है, पतवार प्रेम की छू जाए जिस किस्ती को, मझधार पार उसको वह खुद पहुँच आती है। यहाँ कवि कहते हैं कि तुम न डरो, आगे बढ़ो, निज यानी अपनी, भुज यानी भुजाओं को चारों ओर फैलाओ। प्यार स्नेह देकर क्या करना है, लोगों के हृदय को जीतना है। पतवार, पतवार यानी नाव में पीछे लगी तिकोनी लकड़ी जिससे नाव को घुमाया तो मोड़ाया जा सकता है। किश्ती यानी नाव, मझधार यानी नदी के बीच में, धार के बीचों बीच में, पार उसको खुद पहुंचा आती है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। समस्या के हल के लिए तुम खुद सामने आकर पहल करो। जहाँ प्यार से पहल होती है वहाँ युद्ध की बात भी नहीं होती। कवि कहते हैं कि जिस नौका को प्रेम रूपी पतवार मिल जाती है उस नौका को मझधार पार करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है। तो यदि हमें किसी भी समस्या का सामना करना है तो हमें क्या करना है, डरना नहीं है। डरने से कोई कार्य आसान नहीं हो सकता है, परंतु निज भुजाओं को फैलाकर लोगों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उनका इस बात को समझाने के लिए वे कहते हैं कि यदि प्रेम रूपी पतवार जिस नाव को मिल जाती है वे नौका मझधार भी पार कर जाती हैं, यानी कि किसी भी समस्या का वे सामना कर सकती है, कठिनाइयों को दूर कर सकती है। आगे कवि कहते हैं कि जिसके अधरों पर गीत प्रेम का जीवित है वह हंसकर तूफानों को गोद खिलाता है। जिसके सीने में दर्द छिपा है दुनिया का, सैलाबों से बढ़कर वह हाथ मिलाता है। तो अधर यानी होठ। तो आगे हम देखें कि खिलाता है यानी खेलाना, सैलाबों यानी बाढ़, पानी का चढ़ाव,
गीत प्रेम के गीत गाना है, हंसकर तूफानों को दूर करना है। तो वे आगे कहते हैं कि जो लोग प्यार से समस्याओं का हल निकालने की बात करते हैं, कवि कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, ऐसे प्यार भरे स्नेह भरे वचनों से तुम्हें लोगों को जीतना है। कवि कहते हैं कि जो लोग प्यार से समस्याओं को हल करना जानते हैं, समस्याओं का हल निकालने में विश्वास करते हैं, उनके लिए वे लोग बड़े बड़े तूफानों का भी हंसते हुए सामना कर लेते हैं। जो व्यक्ति विश्व की समस्याओं से चिंतित है, वह बड़े से बड़े संकट का सामना भी कर सकते हैं। उनका सामना करने के लिए वे कभी नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि जिसके अधरों पर गीत प्रेम का जीवित है, जो लोग स्नेह पूर्ण व्यवहार करना जानते हैं, वह हंसकर किसी भी समस्याओं को अपना क्या कर सकते हैं, समस्याओं से उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, यानी बड़े से बड़े कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जिसके सीने में दर्द छिपा है दुनिया का, सैलाबों से बढ़कर वह हाथ मिला लेते हैं, यानी जिनके हृदय में दुनिया का दर्द छिपा है, वे लोग किसी भी समस्याओं का सामना करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, तत्पर रहते हैं, या तो किसी भी समस्या को वे दूर कर सकते हैं, उनसे कभी डरते नहीं हैं। आगे वे कहते हैं कि कितना ही क्यों ना बड़ा हो घाव हृदय में, पर सच कहता हूँ यह प्यार उसे भर सकता है। कैसा ही बागी दुश्मन हो आदमी, मगर बस एक अश्रु का तार कैद कर सकता है। यहाँ पर हम देखें तो कवि कहते हैं कि बागी यानी विद्रोही, बगावत करने वाला, या तो जो विद्रोही लोग होते हैं उनकी बात की हुई है, जो दुश्मन के समान होते हैं। तो अश्रु यानी आंसू, वे कहते हैं कि कितना ही क्यों न बड़ा हो घाव हृदय में, यानी कितनी भी हृदय में चोट क्यों न पहुंची हो, परंतु सच कहता हूँ कि यह प्यार उसे भर सकता है, स्नेहपूर्ण व्यवहार उसे भी भर सकता है। कैसा ही बागी दुश्मन हो आदमी, बस एक अश्रु का तार कैद कर सकता है। कवि कहते हैं कि प्यार हर समस्या का समाधान है। किसी के हृदय पर कितना भी बड़ा घाव क्यों न लगा हो, किसी की बातों से किसी को चोट क्यों न पहुंची हो, प्यार उस घाव को भर सकता है। कैसा भी विद्रोही, कैसा भी दुश्मन क्यों न हो, पर आंसुओं के सामने उसे पानी पानी होने में देर नहीं लगती है। यानी कि कैसा भी दुश्मन क्यों न हो, विद्रोही व्यक्ति क्यों न हो, परंतु उनके साथ यदि स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाए, उनके साथ हृदय खुलकर शांति से बातचीत की जाए, तो ऐसे कठोर हृदय वाले दुश्मन को भी पिघलते हुए देर नहीं लगती है। तो हमें क्या करना है, स्नेहपूर्ण व्यवहार करके लोगों के मन में जो एक प्रकार की नफरत है उन्हें दूर करना है, और स्नेहपूर्ण व्यवहार करके उन्हें प्यार से जीता जा सकता है। कभी किसी के कठोर वचन से यदि लोगों को चोट पहुंची है, उनका घाव गहरा हो चुका है, तो उन्हें स्नेह का व्यवहार करके ऐसे घावों को भी दूर किया जा सकता है। और दुश्मन जैसे दुश्मन वाले आदमियों को भी हम जीत सकते हैं, या तो उन्हें भी हरा सकते हैं, यानी कि उनके हृदय को भी जीत सकते हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि कितना ही उबड़ खाबड़ हो रास्ता, किंतु यह प्यार फुलसा तुम्हें उठा ले जाएगा। कैसी ही भीषण अंधियारी हो धुआंधुंध, पर एक स्नेह का दीप सुबह ले आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि उबड़ खाबड़ यानी ऊंचा नीचा अटपटा, यानी समस्याओं से युक्त, यह प्यार फुलसा तुम्हें उठा ले जाएगा। कैसे ही भीषण अंधियारी, अंधियारी का अर्थ होता है अंधकार, चारों ओर फैला हुआ अंधकार। तो धुआंधुंध, धुएं जैसी धुंध, पर स्नेह यानी प्रेम का दीप सुबह ले आएगा, यानी नया सवेरा ले आएगा। कवि आगे कहते हैं कि हमें नफरत से दूर रहना चाहिए। जहाँ लोग एक दूसरे से नफरत करते हो, वहाँ लोगों में आपस में प्यार की भावना विकसित करो। यदि कोई तुम पर वार करे तो भी हमें क्या करना है, उनसे नफरत नहीं करनी है। कवि कहते हैं कि रास्ते में कितनी भी रुकावटें, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, किंतु प्यार के बल पर उन रुकावटों को दूर करना, अपने मार्ग पर आगे बढ़ना सरल हो जाएगा।
कवि कहते हैं कि कितनी भी भयंकर अंधेरी रात हो, यह एक स्नेह रूपी दीपक नई सुबह अवश्य लेकर आएगा। कवि कहते हैं कि लोगों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी रुकावट आए, कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े, परंतु प्यार के बल पर उन रुकावटों को दूर करना क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। और वे कहते हैं कि कितनी भी भयंकर अंधेरी रात क्यों न हो, चाहे हमें किसी भी बात की समझ ना आए कि अब हमें क्या करना है, वहाँ पर लोगों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने से हमारे जीवन में एक नया सवेरा जरूर आता है। तो स्नेह रूपी व्यवहार का जो महत्व है, या तो स्नेह रूपी व्यवहार में जितनी ताकत है, उनके महत्व को कवि यहाँ पर समझाते हैं। आगे वे कहते हैं कि मैं इसीलिए अक्सर लोगों से कहता हूँ, जिस जगह बटे नफरत जहाँ प्यार लूटाओ तुम, जो चोट करे तुम पर उसके चूम लो हाथ, जो गाली दे उसको आशीष पिलाओ तुम। वे कहते हैं कि अक्षर यानी हमेशा वे लोगों से कहते हैं कि नफरत यानी घृणा, प्यार यानी स्नेह, और वे कहते हैं कि चोट यानी प्रहार, और आगे वे कहते हैं कि आशीष यानी आशीर्वाद देने के लिए वे कहते हैं। पिन्हाओ यानी देना, लोगों को प्रदान करना। क्या प्रदान करना है? आशीष प्रदान करना है। कवि कहते हैं कि हमें नफरत से दूर रहना चाहिए। जहाँ लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, वहाँ लोगों में आपस में प्यार की भावना विकसित करनी है। यदि कोई तुम पर वार करे तो उसे प्यार से समझाओ। जो तुम्हें जलील करे, तुम्हें गालियाँ दे, उस पर ध्यान मत दो। उसके लिए अपने मन में बुरे भाव मत लाओ, परंतु उनके साथ भी तुम स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। वे कहते हैं कि मैं अक्सर लोगों से यही बात समझाता हूँ कि जिस जगह नफरत हो रही है, वहाँ पर तुम प्यार से किस प्रकार लोगों को जीता जा सकता है, इस बात को तुम लोगों को समझाओ। जो लोग तुम पर चोट करे, तुम पर बात करे, या तो तुम्हें किसी भी प्रकार की गालियाँ दे, तो ऐसी बातों को तुम मन पर मत लगाओ, परंतु ऐसे लोगों को भी तुम क्या करो? एक शुभ आशीष दो। तुम्हारे मन में उनके प्रति किसी भी प्रकार का बुरा भाव मत लाओ, परंतु उन्हें भी जीने का तुम आशीष दो। उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। उनके प्रति किसी भी प्रकार का दुश्मनावट का व्यवहार मत करो। आगे वे कहते हैं कि तुम शांति नहीं ला पाए युद्धों के द्वारा, अब फेंक जरा तलवार, प्यार लेकर देखो। सच मानो निश्चय विजय तुम्हारी ही होगी, दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। कवि कहते हैं कि तुमने युद्ध किए, पर चारों ओर बम फेंके, परंतु क्या तुम्हें इस कार्य करने से शांति प्राप्त हुई है? तुमने कई युद्ध किए, पर क्या तुम शांति स्थापित कर पाए हो? कहीं पर भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे युद्ध और नफरत के भाव से कहीं पर शांति भरा माहौल कहीं पर भी स्थापित नहीं कर पाए हैं। दुश्मनाहट और भी बढ़ गई है, लोगों का हृदय भी नहीं जीत पाए हैं। तो अब वे कहते हैं कि अब जरा तुम्हारी जो तलवार है उसे फेंक दो, यानी युद्ध करने की जो मन में भावना है, या तो दुश्मनावट रखने की जो मन में भावना है, उसे त्याग दो और अपने मन से युद्ध की भावना निकाल दो। प्यार से नाता जोड़ो और देखो कि तुम किस प्रकार लोगों का हृदय जीत सकते हो। दुश्मन से भी अपने हृदय की बातें करो, उसे प्यार से समझाओ। सच मानो निश्चित रूप से तुम्हारी ही विजय होगी। यदि तुम लोगों के हृदय में स्थान पाना चाहते हो, लोगों का हृदय जीतना चाहते हो, चारों ओर शांति का माहौल फैलाना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना हृदय उसे देखना पड़ेगा, यानी कि अपना हृदय देकर उसे प्यार से समझाकर स्नेहपूर्ण व्यवहार करके तुम उसे जीत सकते हो और निश्चित तुम्हारी ही उसमें विजय प्राप्त होगी। युद्ध करके या तो नफरत का माहौल करके लोगों को जीता नहीं जा सकता है, परंतु एक प्रकार की दुश्मनावट और गहरी हो जा सकती है। परंतु यदि लोगों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाए तो उनके हृदय को भी जीता जा सकता है और अंत में दुश्मन के सामने भी हमारी ही विजय प्राप्त होती है। तो कवि ने इस काव्य के माध्यम से लोगों के हृदय को यदि जीतना है तो उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की बात की गई है। और वे समझाते हैं कि वैमनस्य का भाव अपने मन में लेकर, या तो दुश्मनों के प्रति बदले की भावना लेकर, या तो उनके साथ नफरत का व्यवहार करके हम किसी को भी नहीं जीत सकते हैं, परंतु ऐसा व्यवहार करके तो हम लोगों के हृदय में और भी
उनके हृदय में दुश्मनावट और भी बढ़ जाएगी। परंतु यदि हमें उनके हृदय को जीतना है, चारों ओर शांति का वातावरण फैलाना है, तो स्नेहपूर्ण व्यवहार ही एक शक्तिशाली माध्यम है। तो वे कहते हैं कि स्नेह का माध्यम ही शक्तिशाली माध्यम है। इनका व्यवहार करके ही लोगों का हृदय जीता जा सकता है। पूरी काव्य के माध्यम से हमने देखा कि दुश्मनावट को यदि दूर करना है, शांति का माहौल स्थापित करना है, तो स्नेहपूर्ण व्यवहार ही एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। नमस्ते।